भजन संहिता 80 के 18वें पद में लिखा है, और पद का दूसरा भाग इस प्रकार पढ़ता है, हमें जीवन दे और हम तेरा नाम पुकारेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर की आत्मा हमें त्वरित न करे तो हमारे लिए प्रार्थना करना आसान नहीं है। और याद रखें, प्रार्थना कठिन कार्य है, क्योंकि आपका शरीर प्रार्थना करना पसंद नहीं करता, हमें गाना पसंद है, हमें उसका सानिध्य पाने में समय बिताना पसंद नहीं है, और प्रार्थना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन याद रखें, चाहे आप कितने भी अभिषिक्त क्यों न हो, आप यीशु से अधिक अभिषिक्त नहीं हैं। क्या यह सच है? मुझसे बात करो। और अगर यीशु अभिषिक्त है, और बाइबल कहती है कि उसे बिना किसी सीमा के अभिषिक्त किया गया था, आत्मा की पूर्णता उस पर थी। कितने लोग मुझसे सहमत हैं, लेकिन उसके जीवन को देखें, जितना अभिषिक्त था उसने प्रार्थना में लंबे समय बिताए। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। यह जरूरी नहीं था कि चीजें होने के लिए प्रार्थना की जाए। प्रार्थना वह स्थान है जहां आप परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं और खुद को संरेखित करते हैं। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, मैं केवल वही करता हूं जो उन्होंने मुझे दिखाया है, और केवल वही बोलता हूं जो उन्होंने मुझे बताया है। अब सवाल यह है कि उसने कहां देखा, कब देखा और कब सुना। तो प्रार्थना केवल वह समय नहीं है जब आप परमेश्वर बात करते हैं, बल्कि यह वह समय भी है जब आपके कान खुले रहे, क्योंकि वह कुछ संवाद करना और आपको किसी चीज के लिए तैयार करना चाहते हैं। अब जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जितने शिक्षित, बुद्धिमान और चतुर आप हो सकते हैं, मुझे आपको बताने दीजिए, पृथ्वी पर कोई भी शैतान जितना चतुर नहीं है। शैतान से ज्यादा चतुर केवल परमेश्वर है। क्या यह सच है? इसलिए केवल अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर या अपनी समझदारी पर भरोसा मत करो। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करो। लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास होता है कि मुझे उसकी जरूरत है, यह आपके जीवन में सफलता की ओर पहला कदम है। क्योंकि जब तक ये पहचान नहीं होती कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनके पास कभी नहीं जाएंगे। आप यूं ही डॉक्टर से मिलने नहीं जाते। जब आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको अपने शरीर में ध्यान देना है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार जब आप समझते हैं कि आपको उनकी आवश्यकता है, अपनी आध्यात्मिक जीवन में, अपनी प्राकृतिक जीवन में, अपने व्यापार में, अपनी शिक्षा में, मैं छात्रों से भी बात कर रहा हूं, हमें सभी को समझना चाहिए कि हमें उनकी आवश्यकता है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि दानियेल, शद्रक, मीशाक और अबेदनेगो वे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद को अलग कर लिया और उन्होंने फैसला किया, हम अपने जीवन को दूषित नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के सामने एक ईमानदारी का जीवन जीना चाहते थे। वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सफलता उस बुद्धि पर निर्भर थी जो उन्हें परमेश्वर से प्राप्त होती। उनके साथ आए अन्य सभी यहूदी बच्चे भी उसी विश्वविद्यालय में थे जो उस समय की दुनिया का सबसे अच्छा था। लेकिन इन तीनों के अलावा किसी का नाम नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए एक अलगाव है जो खुद को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके खुद को उनके लिए समर्पित करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपकी इच्छा करता हूं, मैं आप पर निर्भर हूं, और जब मैं यह कहता हूं तो मुझे उनके सामने समय बिताने के लिए समय आवंटित करने की जरूरत है। यह मेरी सबसे उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रार्थना, वचन, विश्वासियों के बीच संगति, ये उच्च प्राथमिकताएं हैं, ये वैकल्पिक नहीं है। आप जानते हैं कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपके पास वैकल्पिक विषय होते हैं, ये ऐच्छिक नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुख्य तत्व हैं। आप प्रार्थना करना नहीं रोक सकते, आप शब्द पढ़ना नहीं रोक सकते, आप शब्द को सुनना नहीं रोक सकते, आप संतों के संगम को नहीं रोक सकते। इसी ने चर्च की स्थापना की। देखें क्या हुआ। पेंटेकोस्ट के दिन 3000 लोग पहले ही दिन बचाए गए, और बाइबल कहती है कि तुरंत उन्होंने वचन सिखाना शुरू किया और वे घरों में मिलने लगे। वे घरों में मिलते थे और चर्च में भी मिलते थे, जो कि मंदिर है।
और तभी पौलुस ने लिखा, संतों की संगति की उपेक्षा न करें। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि आवश्यक नहीं है। इस युग और समय में हम सोचते हैं अच्छा हमें बस शब्द की ही आवश्यकता है। तो मैं इंटरनेट के माध्यम से, आप जानते हैं यूट्यूब या जो भी हो के माध्यम से शब्द पा सकता हूं। ये सिर्फ शब्द के लिए नहीं था, ये बातचीत पारस्परिक निर्भरता के लिए था, आपसी निर्भरता और आपसी प्रभाव, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। एक गतिशीलता होती है जिसका अनुभव आप करते हैं जब आप एक मंडली के रूप में एकत्रित होते हैं। मैं ये नहीं नकारता कि एक अभिषेक होता है जिसका अनुभव आप अकेले प्रार्थना करते समय करते हैं, लेकिन एक अलग आयाम और गतिशीलता है जो तब काम करती है जब आप एक मंडली के रूप में एकत्रित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने स्थानीय चर्चों की स्थापना की। स्थानीय चर्च और एक चर्च की स्थापना मनुष्य का विचार नहीं था, यह परमेश्वर का विचार था। ये परमेश्वर थे जिन्होंने इसे मनुष्यों के हृदयों में जन्म दिया, और इसलिए वह इस चर्च को स्थापित करते हैं। वह चाहते हैं कि हम ये समझने के लिए एक साथ आएं कि हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में चिंतित रहते हैं। ये तत्व चर्च की प्रणाली को नियंत्रित या संचालित करने चाहिए। तो कृपया समझें कि जैसा मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, ये हम में से हर एक के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष होना चाहिए। आमीन। लेकिन यह केवल मनोकामना से नहीं होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप इसे जानते हैं या नहीं, शैतान ने पहले से ही आपके जीवन के बारे में कुछ योजना बनाई है। उसके पास पहले से ही योजनाएं हैं कि वो आपको कैसे आक्रमण करना चाहता है, कैसे वो आपको परेशान करना चाहता है, कैसे वो आपको गिराना चाहता है। शैतान व्यस्त है। अब अगर आप ढीले हैं और लापरवाही करते हैं और पीछे हटकर कहते हैं तो ठीक है, अरे जो होगा होगा, खैर वह सुनिश्चित करेगा कि उसकी मर्जी पूरी हो। तो हमें इसका सामना परमेश्वर की बुद्धि से करना होगा। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि हम किसी आध्यात्मिक युद्ध में प्रवेश करें जैसे कि हम दुश्मन के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। हमें उस अर्थ में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग करें, हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त होती है। ईश्वर की बुद्धि उनकी उपस्थिति में प्राप्त की जाती है। ईश्वर की बुद्धि शब्द में प्राप्त की जाती है। इसलिए मैं आप सभी को इसे समझने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। देखिए, मुझे यह भी कहना चाहिए, क्यों आपको लगता है कि ईश्वर ने वह आत्मा के उपहार दिए जिनका मैंने 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में उल्लेख किया? समस्या मुझे आपको यह बताने दें, समस्या नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना चाहिए। कई बार मसीही या परमेश्वर के लोग आत्मा के वरदानों में चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब वे आत्मा से भर जाते हैं तो वे इसे केवल जब यहां चर्च में इकट्ठे होते हैं तभी चलाने की कोशिश करते हैं। यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि परमेश्वर आपको अलौकिक क्षमताओं से लैस करना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं सभी लोग, ताकि आप उनके लिए उस क्षेत्र में गवाह बन सकें जिसमें आप हैं। सारी महिमा परमेश्वर को हो। आशा रखें कि परमेश्वर आपके ग्राहकों, आपके क्लाइंट्स, आपके छात्रों, आपके मरीजों के बारे में बातें प्रकट करेगा। जिसके भी साथ आप काम कर रहे हैं, जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो अगर आप सचेत हैं, इसलिए हमें अपनी अंदर और चेतना बनाए रखने की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना के प्रति लापरवाह होते हैं तो आप भूलने लगते हैं कि वह आपके अंदर रहता है। लेकिन अगर आप इसे प्राथमिकता बना लेंगे और बहुत अधिक प्रार्थना करना एक सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे, तो जब भी आप किसी से मिलने जाएंगे, शायद अपने ही परिवार से, या शायद आप किसी के आपके पास आने का इंतजार कर रहे हैं, या शायद आप किसी से कहीं मिलने जा रहे हैं, या कोई आपसे कुछ खरीदने आ रहा है, आप बस उन्हें देखते हैं और धीरे से आप कह रहे हैं, प्रभु क्या कुछ ऐसा है जो मैं उनकी मदद के लिए कर सकता हूं? और आप एक ऐसा शब्द बोलते हैं जो उनके दिल को छू जाए। उनके दिल का दरवाजा मसीह को स्वीकार करने के लिए खुल जाएगा। यही प्रकार का प्रचार आज करने की आवश्यकता है। लोग इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि हम उन्हें प्रचार करें और कहें कि अपनी जिंदगी यीशु को समर्पित कर दें। वे कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से काम करना शुरू करते हैं, और आत्मा के वरदान, मुझे आपको बताने दें, मैं हमसे आत्मा में प्रार्थना करने और इस तरह की उपासना करने का समय बिताने के लिए कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि आत्मा के वरदानों में प्रवेश जीभ में बोलने के माध्यम से होता है। आत्मा में जीभ में बोलना ये पहला कदम है। तो जितना अधिक मैं प्रार्थना करता हूं और जितनी अधिक मेरे उपहार हैं, लेकिन मैं उपहार क्यों चाहता हूं? ताकि मैं अपने पादरी द्वारा पहचाना जाऊं? ऐसा नहीं है। मेरे लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाए, बल्कि उसके द्वारा पहचाना जाए, कि वह मुझ पर भरोसा कर सके और मुझे उसकी अभिव्यक्ति के लिए उपयोग कर सके। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें मरती हुई जाति के सामने प्रकट करें। हमारे चारों ओर मरते लोग,
हर दिन जब आप काम पर जाते हैं, प्रार्थना करें और जाएं, प्रभु मुझे किसी की सेवा करने का असाधारण अवसर दें, मुझे देखने के लिए आंखें दें। अब ये वह समय नहीं है जब मैं आपको इसके बारे में सिखाऊं, लेकिन मैं आपको एक संकेत देता हूं। जब हम आत्मा में देखने की बात करते हैं तो कई तरीकों से परमेश्वर को चीजें दिखाते हैं। कभी कभी ये एक खुली दृष्टि की तरह होता है, जैसे आपकी आंखें खुली हैं और आप देख रहे हैं जैसे आप अपनी प्राकृतिक आंख से देख रहे हैं, लेकिन अक्सर ये ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये एक फ्लैश की तरह होता है और आप सोचते हैं क्या मैंने कुछ देखा, क्या ये परमेश्वर है, क्या ये है, नहीं मुझे नहीं लगता, और आप उसे चूक जाते हैं। याद रखें, जब आप आत्मा की चीजों में चलना सीख रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। तो आप लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे, लेकिन जब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था और उसने चलने की कोशिश की और वह गिर गया, तो क्या मैंने उसे उठाया और थप्पड़ मारा? 2 कदम उसने उठाए, मैं बहुत खुश था, मैंने खुशियां मनाई, मैंने सबको बुलाया, सबको बताया कि वह चलना शुरू कर दिया है। आमीन। क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु हमसे बेहतर हैं? वह बहुत उत्साहित हैं कि आपने कदम उठाया। देखिए, खुद को मत कोसिए और ये मत कहिए कि नहीं ये काम नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके पास किसी के लिए एक शब्द है, एक उत्साहजनक शब्द। भविष्यवाणी केवल निर्देशन तक भविष्यवाणी नहीं है। निर्देशन तक भविष्यवाणी हर किसी द्वारा नहीं चलाई जानी चाहिए, यह केवल भविष्यवक्ताओं के माध्यम से होती है। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को पहचानिए जिन पर भविष्यवाणी का आशीर्वाद है, लेकिन भविष्यवाणी सभी के लिए है। अब आपके पास एक उत्साहजनक शब्द हो सकता है, आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं, देखो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि आपके दिल पर कुछ भारी है, और वह आपको सांत्वना देना चाहते हैं। ओह, और व्यक्ति कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मुझे खेद है, मैंने चूक कर दी। वापस घर जाकर ये मत कहो कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब भी ऐसा होता है, खो दिया, उनसे पूछें, सीखें, आत्मा में चीजों को समझें, वह कदम उठाएं और आगे बढ़े, लेकिन खुद को दोषी न ठहराएं। परमेश्वर को नहीं डांट रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको आत्मा में चीजों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।